नई शुरुआत इंसान को ज़रूर डराती है, मगर ये याद रखो, सफलता मुश्किलों के पार ही नज़र आती है। तो चलिए दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपना यूट्यूब चैनल जीके स्टडी अरिजीत पर। तो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य के बारे में, जो कि आगामी एग्ज़ाम के लिए आप सभी स्टूडेंट के लिए, आगामी एग्ज़ाम की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी के लिए सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट हैं। तो कृपया करके दोस्तों, मेरे इस मेहनत को देखते हुए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य, और हम जानेंगे कि मध्य प्रदेश के जो क्षेत्र हैं उनमें कौन कौन सी लोक नृत्य जो उन क्षेत्र हैं उनमें होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य के बारे में। तो आज का जो पहला लोक नृत्य है वो है भगोरिया नृत्य। तो दोस्तों, भगोरिया नृत्य भील जनजाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। फल्गुन मास में पड़ने वाले भगोरिया पर्व के कारण जो है भगोरिया नृत्य पड़ा। तो इस पॉइंट को फ्रेंड आपको याद रखना है। दूसरा है रीना नृत्य। तो दोस्तों, रीना नृत्य बेगा तथा गोंड जनजाति की जो महिलाएं द्वारा दिवाली के पर्व में गाया जाता है, किया जाता है नृत्य। और दोस्तों, इस नृत्य को केवल महिलाएं ही करती हैं, जो कि 2 ग्रुप में बंटकर करती हैं। तो ये सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट को आपको नोट कर लेना है, जो कि आगामी एग्जाम में आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। तीसरा नृत्य है मटकी नृत्य। तो दोस्तों, मटकी नृत्य मालवा का प्रसिद्ध एकल नृत्य है, और यह जो है ढोल या ढोलक एक खास लय होती है जो मटकी के नाम से जाना जाता है, और उसी लय की थाप में जो है महिलाएं मटकी नृत्य करती हैं। तो ये पॉइंट को फ्रेंड आपको याद रखना है। ढोलक या ढोल से जो लय निकालते हैं, तो दोस्तों उसी लय को मटकी लय नाम दिया जाता है, और उसी की जो थाप में है महिलाएं मटकी नृत्य करती हैं। ये पॉइंट आपको याद रखना है। और फ्रेंड, इस नृत्य के प्रारंभ में एक महिला नाचती है। तो दोस्तों, प्रारंभ में जो है इस नृत्य में एक महिलाएं नाचती है, और उसे जो है झेला कहा जाता है। तो ये पॉइंट फ्रेंड आपको याद रखना है। चौथा है आज का लहंगी नृत्य। तो फ्रेंड्स, यह नृत्य कंजर, बंजारे, सहरिया जनजाति द्वारा किया जाता है। और दोस्तों, यह नृत्य जो है सावन और भादो मास के में किया जाता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों बिलवा नृत्य। तो दोस्तों, बेगा आदिवासियों द्वारा प्रेम प्रसंग में यह नृत्य किया जाता है। और दोस्तों, बेगा जनजाति में संयुक्त परिवार प्रथा पाई जाती है, जिसमें जो है गांव का मुखिया जो होता है उसको मुकद्दम कहा जाता है। और दोस्तों, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में बेगा और गोंड जनजातियों द्वारा जो है यह नृत्य को किया जाता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट जो है वो है बार नृत्य। तो दोस्तों, बार नृत्य कंवर आदिवासियों द्वारा किया जाता है। और दोस्तों, कंवर जनजाति माघ के महीने में बार नृत्य करते हैं, और जो उनकी जो इष्ट देवता होती है भीम देवता, उसकी पूजा करते हैं। और दोस्तों, बार नृत्य जो है 12 दिनों तक चलता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो दोस्तों, चटकोरा नृत्य जो है कोरकू जनजाति के जो आदिवासियों द्वारा किया जाता है। और दोस्तों, कोरकू जनजाति भारत के दक्षिण मध्य के मध्य प्रदेश और पूर्वोत्तर के महाराष्ट्र में निवास करती हैं। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट है गोचो नृत्य। तो दोस्तों, गोचो नृत्य, यह नृत्य गोंड जनजाति द्वारा किया जाता है। गोंड जनजाति की जनसंख्या की बात करें तो दोस्तों, भारत में गोंड जनजाति की संख्या वो है लगभग 6 करोड़ है। और दोस्तों, यह सामूहिक रूप से सबसे बड़ी जनजाति मानी जाती है। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखना है। आज का 9वां है सेला नृत्य। तो फ्रेंड, सेला नृत्य गणगौर के उत्सव पर किया जाता है, और यह गुजरात में होने वाले डांडिया नृत्य से मिलता है। और दोस्तों, यह नृत्य बेगा तथा गोंड जनजाति द्वारा किया जाता है। यह नृत्य मुख्य रूप से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के जनजाति द्वारा किया जाता है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। आज का 10वां नंबर है वो है बधाई नृत्य। तो दोस्तों, बधाई नृत्य बुंदेलखंड में खुशी के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है। और दोस्तों, यह नृत्य महिला और पुरुष के द्वारा किया जाता है। और दोस्तों, जन्म और विवाह आदि जो पर्व होते हैं उसके अवसर पर
जो है शीतला माता की आराधना करते हुए यह नृत्य किया जाता है। तो ये सारे पॉइंट फ्रेंड आपको याद रखना है। 11वां जो नृत्य वो है परधोनी नृत्य। तो इस नृत्य को दोस्तों परघोनी नृत्य भी कहा जाता है। तो दोस्तों विवाह के अवसर पर बेगा जनजातियों द्वारा बारात की अगवानी के समय यह नृत्य किया जाता है। और यह नृत्य दोस्तों गौंड जनजाति जो समुदाय होते हैं उसमें भी किया जाता है। और दोस्तों इस नृत्य में किसी एक को हाथी बनाकर नचाया जाता है। और दोस्तों इस नृत्य के वाद्य यंत्र जो हैं वो नगाड़ा और टिमकी हैं। तो ये सारे पॉइंट फ्रेंड आपको याद रखना है। आज का 12वां नंबर वो है कानड़ा नृत्य। तो दोस्तों यह नृत्य बुंदेलखंड में धोबी जातियों द्वारा किया जाता है। और फ्रेंड इस नृत्य को धुबियाई नृत्य भी कहा जाता है। ये पॉइंट को भी आपको याद रखना है। और दोस्तों कानड़ा नृत्य जो है पुरुष प्रधान नृत्य होता है। इस नृत्य को घूम घूम कर किया जाता है। सारे पॉइंट आपको याद रखना है। आज का जो 13वां नृत्य है वो है बरेदी नृत्य। तो दोस्तों यह नृत्य ग्वाला एवं गुर्जर जातियों द्वारा किया जाता है। यह नृत्य बुंदेलखंड जो कि सागर जिले में विश्व प्रसिद्ध नृत्य है। और दोस्तों दिवाली के दूसरे दिन पारंपरिक वेशभूषा से जो है लोकगीत गाकर जो ग्वाले होते हैं वो लोगों को शुभकामनाएं देते हैं। तो दोस्तों ये सारे पॉइंट भी आपको याद रखना है। आज का 14वां नंबर है वो शुआ नृत्य। तो फ्रेंड्स यह नृत्य जो है बेगा जनजातियों द्वारा किया जाता है। और यह नृत्य मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के जनजातियों द्वारा किया जाता है। यह नृत्य महिलाएं सामूहिक रूप से करती हैं। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखना है। तो दोस्तों इसके बाद जो है मध्य प्रदेश के जो क्षेत्र हैं उस क्षेत्र में कौन कौन सी लोक नृत्य होती हैं उसको हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं निमाड़ अंचल क्षेत्र, जो कि यहाँ पर कौन कौन सी लोक नृत्य होते हैं। तो दोस्तों निमाड़ अंचल क्षेत्र में गणगौर लोक नृत्य, काठी नृत्य, फेफरिया नृत्य, मांडल्य नृत्य, आड़ा खड़ा नृत्य, डंडा नाच नृत्य ये आदि नृत्य जो है निमाड़ अंचल क्षेत्र में किया जाते हैं। तो दोस्तों मध्य प्रदेश का जो दूसरा क्षेत्र है वो है मालवा अंचल क्षेत्र। तो दोस्तों यहाँ की जो जनजातियाँ हैं उनके द्वारा जो है मटकी नृत्य, आड़ा खड़ा नृत्य, रजवानी नृत्य आदि नृत्य जो है मध्य प्रदेश के मालवा अंचल क्षेत्र के जनजातियों द्वारा किया जाता है। और दोस्तों मध्य प्रदेश का जो तीसरा क्षेत्र है वो है बुंदेलखंड क्षेत्र। तो दोस्तों बुंदेलखंड जो क्षेत्र है उसमें जो जनजातियां निवास करती हैं वहाँ की जनजातियां द्वारा जो लोक नृत्य किया जाता है वो किया जाता है राई नृत्य, ढिमराई नृत्य, सेला नृत्य, बधाई नृत्य, कांडड़ा नृत्य आदि नृत्य जो है बुंदेलखंड क्षेत्र के जो जनजातियां हैं उनके द्वारा किया जाता है। और जो चौथा है मध्य प्रदेश का वो है बघेलखंड क्षेत्र। तो दोस्तों बघेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत जितने भी जनजातियां पाई जाती हैं उनके द्वारा जो है बिरहा अथवा अहिराई नृत्य, राई नृत्य, केमाली नृत्य, कलसा नृत्य, केहरा नृत्य, दादर गीत नृत्य आदि नृत्य जो है किया जाता है। तो दोस्तों ये सारे पॉइंट जितना भी मैंने लोक नृत्य बताया प्रदेश के जनजातियों द्वारा जो किया जाता है या जो क्षेत्र हैं उनमें उनकी जो जनजातियां हैं उनके द्वारा किया जाता है, ये सारे लोक नृत्य आपके आगामी एग्जाम के लिए आईएमपी होंगे और इम्पोर्टेंट होंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो पर मैं फिर ऐसे ही इम्पोर्टेंट जो मध्य प्रदेश के लोक नृत्य हैं उनको लेकर के आऊँगा। और दोस्तों मैं इसलिए छोटा वीडियो लेकर के आता हूँ क्योंकि आपको आसानी से समझ में आ जाए और आपके दिमाग में आसानी से ये बैठ जाए। तो चलिए दोस्तों ऐसे ही इम्पोर्टेंट पॉइंट के साथ नेक्स्ट वीडियो पर मिलते हैं। जय हिंद।